तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि भाषा होता क्या है। और हमारा साथ देने के लिए यहाँ पे है मिस सावित्री। तो आप लोग को बताएंगे कि भाषा होता क्या है। तो क्या है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को हम लोग भाषा कहते हैं। मतलब जो हम लोग आपस में मिलजुल के बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, बात करते हैं, या हम लोग खुद बोलते हैं, ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इससे बात कर रहे हैं, अगर ये हमसे बात कर रही है, कुछ बोल रही है, तो वो हो गया बोल बोल करके। अगर हम कुछ लिख करके बोलते हैं, जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, किसी को देते हैं लिख करके, तो ये हो गया लिख कर। पढ़ कर, जैसे अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो वो हो गया पढ़ कर। और अगर हम अपने उसी बात भाषा को अगर लोगों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही हम लोग ये भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जिसको हम लोग बोल करके मतलब बोल करके किसी को बताते हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं आपको, या फिर जैसे फोन पे बात करना या किसी से बात करना, मुंह से बोल करके, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। अगला है लिखित भाषा, जिसको हम लोग लिख करके किसी को बताते हैं, जो हम लोग किसी पत्र द्वारा, किसी टेक्स्ट द्वारा, कैसे भी करके अगर लिखते हैं, तो उसको हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। अगला है सांकेतिक भाषा, जिसको हम लोग संकेतों द्वारा किसी को बताते हैं। जैसे में हो गया, हम किसी को मुक्का दिखा रहे हैं, कहीं बाहर जाना है, या फिर किसी छोटे चीज का इशारा करना है, तो ये सब हो गया सांकेतिक भाषा, किसी को संकेतों से इशारा करना। जैसे ये कुछ सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। एक के लिए 1 उंगली, 2 के लिए 2 उंगली, और भी बहुत सारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। चलिए, तो आप बताइए सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो हमें जस्ट अभी पीछे देखेंगे सांकेतिक भाषा, जिसका मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ इशारा करके इंडिकेट किया गया, उसे हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। एक यहाँ पे आ जाते हैं, पिक्चर देखते हैं जिसमें कुछ इशारा किया हुआ है, ठीक है, और इशारा से पता चलता है कि उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। मतलब जो गूंगा व्यक्ति होता है, उसे संकेत के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, बताते हैं कुछ भी। एक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये दोस्ती मतलब कट्टिस हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का हो गया। यहाँ जो जेड नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोग कभी आपस में झगड़ा करते हैं, ठीक है, गाली गलौज करते हैं, तो कहते हैं थोड़ा हम देख ले, वो ऐसे उंगली दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ आई में दिया हुआ है, ठीक है, सर 5 मिनट जाए, या मतलब पंडित जी लोग ऐसे करते हैं। या हुआ क्या, सांकेतिक भाषा का रूप हुआ। इसे हम लोग संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे पूजा पाठ में रहते हैं तो हम लोग कहेंगे नहीं कि हाँ हम जा रहे सुसु, तो ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। उस समय पंडित जी या कोई भी हो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ मतलब कुछ उंगली है या गाली देने का उंगली है, ठीक है, गाली भी दिया जाता है, जिसे हम लोग संकेत के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। और बहुत सारे इसमें चीज़ है जिसे हम संकेत के माध्यम से इंडिकेट करते हैं, उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आगे सुना मिस आपको पढ़ाएगी क्या होता है नहीं होता है। चलिए, तो अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं। आगे क्या है, भारत में 5 से ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग एक भी नहीं है, मतलब उनकी संख्या 0 है। 5 से अधिक मतलब 5 से कम, जैसे 4 भाषा बोले जाने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है, बहुत कम है। मतलब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, लगभग 2% के आसपास। 3 से अधिक भाषा बोले जाने वाले की संख्या है लगभग 5 या 10% हो गए। तो अब आगे देखते हैं। आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। हम अगली वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, हालांकि वर्तमान में 7000 से अधिक भाषाएं हैं। मतलब 7000 से अधिक भाषाएं तो है, लेकिन दुनिया की सब आधी से अधिक आबादी उसमें से केवल 23 भाषाएं बोलती है। केवल 23 भाषाएं बोलती हैं। लेकिन भारत सरकार में जो है, हम भारत सरकार द्वारा जो है 22 भाषा को ही मान्यता प्राप्त है। सिर्फ 22, जिसमें आते हैं हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, मराठी, ये सब आते हैं, जिसमें 22 भाषा हो जाते हैं। अब है, दुनिया की 2 सबसे पुरानी भाषाएं भारत में पाई जाती है। एक है संस्कृत और एक है तमिल। ये दोनों सबसे पुरानी भाषा है। हाँ, तो ये संस्कृत और तमिल जो है भारत की सबसे पुरानी भाषा है, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। तो क्या आप बता सकती हैं कि संस्कृत और तमिल भाषा कितनी पुरानी है? संस्कृत जो भाषा है 3000 वर्ष पुरानी है, और तमिल जो भाषा है वो 2000 वर्ष पुरानी है।
तो दुनिया की सबसे समृद्ध और मधुर भाषा है मैथिली, जिसको हम लोग मीठा भाषा बोल सकते हैं। अगर हम लोग लड़ाई में भी आपस में बात करते रहते हैं या लड़ाई करते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मतलब प्यार से ही बात कर रहे हैं, इसमें ये महसूस नहीं होगा कि हाँ कोई लड़ाई कर रहा है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई बोल रहा है किसी को, दुनिया के हर एक खुशी आहा के मिले, आहा के चेहरा पर हरदम मुस्कान खिले, दुनिया के हर गम से रहू आहा कोसों दूर, आजू के दिन आहा के वरदान मिले। यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ पे मिले होगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि मतलब आपको अच्छा लगे, आपके लिए दिन अच्छा हो, ठीक है। ये आप लोग को मैथिली भाषा में लिख करके बताया गया है। ये भी मैथिली भाषा ही है, आप लोग देख सकते हैं। इसको पढ़ के देखिएगा, आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगा। चलिए, तो दूसरा आप लोगों को बता रहे थे कि पढ़ लीजिएगा। आप लोग क्यों पढ़िएगा, हम ही पढ़ के सुना देते हैं। अब हम केकरा सुनैबै अपन दिल के हाल, रहे रहे के लोट टपकैया हमर मन भ गइल बेहाल। मतलब यहाँ पे अपना दुख सुना रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग मैथिली भाषा बोलते हैं कि हाँ, अगर दुख भी है, खुशी भी है, झगड़ा भी है, तो भी आपको महसूस नहीं होगा कि हाँ ये भाषा कैसा है और क्या बोला जा रहा है। और भी इसकी सबसे शुद्ध भाषा जो है उस संस्कृत को मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उसे सबसे शुद्ध क्यों मानी जाती है। क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा है ये सारे भाषाओं का उद्गम भाषा है, मतलब सब सारी भाषा जो है इसी से शुरू होती है, इसलिए इसे शुद्ध माना जाता है और अच्छा माना जाता है। और इसका उच्चारण हम लोग पूजा पाठ बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी, पढ़ाई में भी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को या टीचर को पढ़ाने में भी थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि ये बहुत पुरानी भाषा है। भारत की सबसे शुद्ध भाषा हिंदी है, ये हम लोग देखे थे। विश्व की सबसे शुद्ध भाषा क्या थी, संस्कृत। अब हम लोग देखते हैं भारत की सबसे शुद्ध भाषा जो है हिंदी है। हिंदी इसलिए है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग पाए जाते हैं और हिंदी में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ, तो भारत में सबसे शुद्ध भाषा हिंदी को क्यों माना गया है, क्योंकि यह भारत का राष्ट्रभाषा है और यहाँ पे हिंदी बोलने वालों और सुनने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और समझने वालों की भी, इसलिए इसे हम लोग भारत का शुद्ध भाषा मानते हैं। भारत का सबसे सुंदर भाषा भोजपुरी है, जो कि बिहार का है। भोजपुरी जो हम लोग कभी कभी बातचीत करते करते में भी बोल लेते हैं, कभी कभी सुन भी लेते हैं आपस में एक दूसरे से बात करते हुए। तो हमारे बातचीत में भोजपुरी भी शामिल हो जाता है कभी कभी, जैसे हम लोग पूछ देते हैं ये की करे छे, तो ये सब क्या हो गया, भोजपुरी भाषा हो गया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्ण। अभी आप लोग पढ़ लिए भाषा, अगला बहुत जल्द आप लोग को ये वर्ण के बारे में बताया जाएगा। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल जाए।